वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस मंत्रा। आई एम जितेश। आज इस एडवांस कंस्ट्रक्शन के इस वीडियो लेक्चर में बाबू हम लोग अपने 2021 में जो क्वेश्चंस आए थे हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। चलिए सबसे पहले बाबू मैं यहाँ पे पेन को ले लेता हूं। चलिए बाबू हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट। तो ये जो बाबू ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट होता है बाबू, उसका जो एप्लीकेशन है वो क्या क्या होता है। तो एडहेसिव के रूप में होता है बाबू, एकदम नहीं होता है। कन्वेयर बेल्ट के रूप में, मतलब कन्वेयर बेल्ट को बनाने में नहीं। डिजाइन ऑफ शेप्स नहीं। ऑटोमेटिक पार्ट्स, हाँ बाबू गाड़ियों के पार्ट पुर्जे है ना, गाड़ियों के कल पुर्जे पार्ट पुर्जों को बनाने में हम लोग ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये तो एक वजन में हल्का होता है और जो भी हमारे गाड़ियों के पार्ट पुर्जे बनते हैं बाबू उनकी मजबूती भी ज़्यादा हो जाती है। तो वजन कम मजबूती ज़्यादा, तो इसीलिए इसको प्रेफर किया जाता है मेटल्स के जगह, लोहे और एल्यूमिनियम के जगह इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्ट्रेंथ ऑफ एडहेसिव। तो बाबू टेम्परेचर को बढ़ाने पर एडहेसिव का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे एडहेसिव क्या होता है बाबू, हमारा एक विस्कस फ्लूइड होता है, बहुत ही गाढ़ा फ्लूइड होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, उसकी फ्लूइडिटी बढ़ जाती है, उसकी जो गाढ़ापन है बाबू वो कम हो जाता है। जैसे ही गाढ़ापन कम होगा, विस्कोसिटी कम होगी, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो घटने लगती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एडहेसिव डिक्रीजेज, ऑप्शन नंबर सी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, इन प्री टेंशनिंग सिस्टम, एक प्री टेंशनिंग सिस्टम में बाबू टाइप ऑफ प्री स्ट्रेसिंग टेंडन इज। ये जो प्री टेंशनिंग सिस्टम होता है बाबू, वहां पे हमारा ये जो प्री स्ट्रेसिंग टेंडन होता है बाबू वो क्या होता है। बार होता है, वायर होता है, स्ट्रैंड होता है और केबल होता है। तो बाबू ये आप लोगों ने डिटेल से पढ़ा होगा ना आरसीसी में, इसको हम लोग स्ट्रैंड बोलते हैं बाबू। स्ट्रैंड मतलब क्या होता है बाबू, लोहे के पतले पतले तारों को आपस में हम लोग उनको मरोड़ कर जो लोहे का तार बनाते हैं ना बाबू, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रैंड। तो यही होता है बाबू, ये जो हमारा जो प्री टेंशनिंग सिस्टम में जो प्री टेंशनिंग टेंडन होता है वो हमारा स्ट्रैंड होता है, ध्यान रखिएगा। प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट इज वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन बाय। ये जो प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट को बाबू हम लोग यूज करते हैं किस तरह के कंस्ट्रक्शन में, बहुत ही व्यापक स्तर पे, है ना। तो किस तरह के कंस्ट्रक्शन में व्यापक तौर पे प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है बाबू। तो हाउसेस के निर्माण में, बोरवेल्स के निर्माण में, रूफ्स के निर्माण में और न्यूक्लियर प्रेशर व्हीकल्स के निर्माण में। तो ध्यान रखना बाबू, न्यूक्लियर प्रेशर व्हीकल के निर्माण में बहुत ही व्यापक तौर पे यूज होता है। थोड़ा बहुत हम लोग घर, रूफ, बोरवेल वगैरह बनाने में यूज करते हैं, थोड़ा बहुत। अभी भी इसका प्रचलन बहुत ज्यादा नहीं है, व्यापक स्तर पे नहीं है बाबू। लेकिन इसे न्यूक्लियर प्रेशर व्हीकल के कंस्ट्रक्शन में ना हम लोग इस प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट का प्रयोग बहुत व्यापक स्तर पर करते हैं, मैक्सिमम उसी का प्रयोग करके हम लोग बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। डैश 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 इज यूज्ड फॉर अंडर वाटर कंक्रीट। तो अंडर वाटर कंक्रीट में बाबू हम लोग किस तरह के कंक्रीट का प्रयोग करते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का, लो हिट सीमेंट का, क्विक सेटिंग सीमेंट का, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का। तो बाबू ऑर्डिनरी हम लोग ये जो अंडर वाटर कंक्रीटिंग जब करेंगे तो हमारा टारगेट होगा बाबू कि जो कंक्रीट है रिएक्ट करके तुरंत हार्ड हो जाए, नहीं तो धीरे धीरे वहां पे पानी के इफेक्ट के कारण उसकी स्ट्रेंथ कमने लगेगी, पानी पेनिट्रेट करने लगेगा कंक्रीट सरफेस के अंदर। तो इसीलिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, डैश 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 फॉर्म वर्क्स आर वेरी यूजफुल फॉर राउंड कॉलम। ये तो मैंने आपको कॉपी में लाइन में लिखा है बाबू। तो राउंड कॉलम बनाने के लिए किस तरह का फॉर्म वर्क सबसे सूटेबल होता है बाबू। तो स्टील फॉर्म वर्क, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। क्योंकि स्टील के फॉर्म वर्क में क्या होता है बाबू, हम लोग पहले से मोल्ड करके उसको एक राउंड शेप में दे देते हैं। 2 पार्ट में रहता है, दोनों पार्ट को जोड़ते हैं, एक राउंड फॉर्म वर्क तैयार कर देते हैं। क्योंकि लकड़ी का या बाकी ये जो प्लास्टिक वगैरह है ना बाबू, उसको बनाना डिफिकल्ट होता है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट तो लकड़ी वाले का होता है बनाना, उसको राउंड शेप में आपको बनाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा लकड़ी का बर्बादी भी होता है और प्लास्टिक भी बना सकते हैं बट उतना मजबूत नहीं हुआ स्टील वाले की तरह। तो सबसे व्यापक तौर पे बाबू हम लोग स्टील वाले का यूज करते हैं, स्टील वाले फॉर्म वर्क का, जब भी हम लोगों को राउंड कॉलम बनाना हो, ध्यान रखना है। द साइज ऑफ बुलडोजर इज इंडिकेटेड बाय द डायमेंशन ऑफ इट्स। तो बुलडोजर के साइज को बाबू किस चीज से इंडिकेट किया जाता है। तो उसके टायर के साइज से एकदम नहीं बाबू, बुलडोजर के लेंथ से एकदम नहीं, बुलडोजर के इंजन से एकदम नहीं, बुलडोजर के ब्लेड से बाबू। क्योंकि उसका ब्लेड का साइज जितना होगा हमारा बुलडोजर जो एक्सकवेशन जो कटिंग का काम है उतना बढ़िया से कर पाएगा। तो इसीलिए ब्लेड के साइज के आधार पे बुलडोजर के साइज को डिटरमाइन किया जाता है, ध्यान रखना है। ए डैश 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 इज यूज्ड टू लेवल द ग्राउंड एंड स्प्रेड द लूज मटेरियल।
तो बाबू ग्राउंड को लेवल करने में और मटेरियल को स्प्रेड करने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एक्सकवेटर का, स्क्रैपर का, ग्रेडर का और ट्रैक्टर का। तो ये बाबू एक्सकवेटर का तो नहीं होगा, एक्सकवेटर तो खोदने के लिए यूज होता है। स्क्रैपर तो आप लोग जानते हैं बाबू, एक्सकवेशन करना, ट्रांसपोर्ट करना और डंप करना, तीनों काम हमारा शामिल होता है स्क्रैपर का, तो इसीलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे ग्राउंड को लेवल करना और मटेरियल को स्प्रेड करना है, तो ग्रेडर इज द मोस्ट सूटेबल आंसर, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। और ट्रैक्टर तो होगा नहीं बाबू, ये तो सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग करने के कन्वेइंग इक्विपमेंट के रूप में होता है ना, तो ग्रेडर इज द मोस्ट सूटेबल आंसर। चलिए बाबू, डैश 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 इज यूजुअली माउंटेड ऑन 2 और 4 परमानेंट न्यूमेटिक टायर्ड व्हील, है ना। तो कौन सा बाबू इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा 2 या 4 न्यूमेटिक टायर्ड व्हील पे माउंटेड होता है, उसमें बैठा रहता है? तो स्क्रैपर, एस्केलेटर तो नहीं होगा बाबू, एस्केलेटर तो मतलब ये तो लिफ्ट हो गया ना, मतलब ये जो हमारा इंक्लाइन डायरेक्शन में चलता है। एलिवेटर भी नहीं होगा बाबू। ग्रेडर और स्क्रैपर में कंफ्यूजन होगा बाबू, तो ध्यान रखिए बाबू, स्क्रैपर नॉर्मली ये या तो 2 व्हील वाला या तो 4 व्हील वाले न्यूमेटिक टायर पे माउंटेड होता है, और ये जो ग्रेडर होता है ना बाबू, ये ऑलवेज 4 वाले पे माउंटेड होता है। स्क्रैपर में ही हमारे पास वेरिएशन अवेलेबल होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, in order to raise and shift heavy loads from one place to the another, the dash dash are employed in construction of big works। तो बाबू कंस्ट्रक्शन वर्क में लोड को, हैवी लोड को उठाने के लिए और साथ ही साथ एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग सबसे ज्यादा तौर पे करते हैं? एलिवेटर का नहीं बाबू, एलिवेटर का प्रयोग तो लोड को उठाकर एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं, उसको एक ही डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, उसको लेफ्ट टू राइट नहीं ले जा सकते हैं। कन्वेयर भी ये बाबू नहीं होगा, हैवी लोड्स को बहुत ज्यादा कन्वेयर नहीं ले जा पाएगा, एकदम नहीं। और ये लिफ्ट नहीं करता है, हम लोग कन्वेयर पे माल डालेंगे और ये उसको बस कैरी करते चला जाएगा। क्रेन, सबसे सुटेबल आंसर क्रेन होगा बाबू, ये सामान को खुद से उठाता भी है और उसको दूर ले जाके कहीं पे उसको डंप भी कर देगा, है ना। और ट्रक तो होगा नहीं, तो ट्रक तो बाबू सिर्फ मटेरियल को ले जाने का काम करता है बहुत लंबे दूरी के लिए। डैश 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 क्रेन इज यूज्ड फॉर ओपन साइट्स एंड इट पोसेसेस अ वेरी लॉन्ग रेंज। तो कौन सा क्रेन बाबू हमारे ओपन साइट्स के लिए इस्तेमाल होता है और जिसकी जो पहुंच है वो बहुत लंबी होती है? तो ड्रैग लाइन, जेसीबी तो नहीं होगा बाबू, जेसीबी तो हमारा मतलब क्रेन के कैटेगरी में नहीं आता है, ये तो हमारा बैकहो या पावर सोवेल के कैटेगरी में आता है। फिर है हमारा डेरिक और हमारा केबल, केबल भी नहीं होगा बाबू। तो डेरिक और ड्रैग लाइन में आपको दिक्कत हो सकता है, तो याद रखिए बाबू आंसर हमारा डेरिक होगा। डेरिक की जो पहुंच है बाबू वो ड्रैग लाइन से ज्यादा होती है, ड्रैग लाइन की पहुंच थोड़ा लिमिटेड डिस्टेंस तक होता है और इससे ज्यादा पहुंच हमारी डेरिक तक होती है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द मोस्ट सूटेबल आंसर। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश 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 प्रोवाइड अ मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एंड इकोनॉमिकल मेथड फॉर हॉलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स लाइक अर्थ, सैंड, सीमेंट etc बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मटेरियल्स। ये तो क्वेश्चन ही बहुत लंबा लिखा हुआ है ना बाबू, पढ़ने में तो मैं ही थक गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है अगर आप इसको समझना चाहेंगे तो। क्या है बाबू कि कौन सा ये मीडियम है या कौन सा ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे मटेरियल्स को एकदम सेटिस्फैक्टरी, मतलब एकदम संतोषजनक तरीके से, साथ ही साथ इकोनॉमिकल मेथड में, मतलब एकदम कम कॉस्ट में क्या करता है, हमारे मटेरियल्स को हॉल और ट्रांसपोर्ट करता है? तो डंपर, डंप ट्रक, बेल्ट कन्वेयर और स्कूप। एक चीज और है बाबू, यहाँ पे देखिए लिखा है, एक वर्ड लिखा है, उसी से हमारा आंसर निकलेगा, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल का यहाँ पे बाबू जो हमारा फ्लो है ना वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। डंपर क्या करता है, एक बार माल ले जाके डंप कर दिया, फिर आएगा माल भरेगा, डंप करेगा, यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है। हमारा डंपर में कंटिन्यूअस माल नहीं जाता है, डंप ट्रक में मटेरियल नहीं जाएगा, ये दोनों तो एक ही चीज है ना बाबू, डंपर और डंप ट्रक, मैं तो आपको पढ़ाया हूँ। स्कूप भी नहीं होगा। बेल्ट कन्वेयर बाबू, इसमें एकदम ये लगातार आते जाते रहता है, कभी रुकता नहीं है, लगातार मटेरियल जा रहा है, लगातार मटेरियल जा रहा है। तो हमारा बेल्ट कन्वेयर इज द मोस्ट सूटेबल आंसर। कम कॉस्ट में संतोषजनक तरीके से लगातार मटेरियल को ये कन्वे करते रहता है, मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करते रहता है, ध्यान रखना है। डैश 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 इज यूज्ड टू कॉम्पैक्ट बिटुमिनस पेवमेंट। तो बिटुमिनस पेवमेंट को कॉम्पैक्ट करने के लिए बाबू निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा साबित होगा? स्टील व्हील रोलर, सिप फुट व्हील रोलर, न्यूमेटिक टायर रोलर, नन ऑफ दिस। तो बाबू ध्यान रखिएगा, ये जो न्यूमेटिक टायर रोलर होता है ना बाबू, ये सबसे सूटेबल है हमारा बिटुमिनस पेवमेंट को कॉम्पैक्ट करने के लिए। हम लोग स्टील वाले को भी यूज करते हैं,
सिर्फ फूड वाले को तो यूज नहीं करते हैं, बट स्टील व्हील रोलर से ज्यादा अच्छा रिजल्ट बाबू हम लोगों को न्यूमेटिक टायर रोलर वाला देता है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द मोस्ट सुटेबल आंसर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्सर्स आर अवेलेबल बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ डिस्चार्जिंग मिक्स्ड कंक्रीट। तो मिक्स्ड कंक्रीट के डिस्चार्ज करने के टेक्निक पे बाबू हमारा जो कंक्रीट मिक्सर है कितने तरह का होता है? तो दो तरह का मिक्सर बाबू, एक बैच मिक्सर, एक कंटिन्यूअस मिक्सर। बैच मिक्सर क्या है बाबू? जो नॉर्मल हम लोग घरों को बनाने में यूज करते हैं, जिस मिक्सर का कंक्रीट मिक्सिंग में ढलाई वगैरह जब होता है तो मिक्सर होता है ना बाबू, तो जितना मटेरियल आप डाले वो मटेरियल को मिक्स करके गिरा देगा, फिर से दोबारा हम लोग उसमें मटेरियल डालेंगे, मिक्स करके फिर गिराएगा, तो उसको बोलते हैं बैच मिक्सर। बैच बाय बैच वो कंक्रीट को मिक्स कर रहा है। एक हमारा होता है कंक्रीट कंटिन्यूअस मिक्सर, एक तरीके से एक तरफ से लगातार माल मिल रहा है, मटेरियल आपका मिक्स हो रहा है, इंग्रेडिएंट आ रहा है, इंग्रेडिएंट मिक्स हो रहा है, कंक्रीट बन के बाहर निकल रहा है, लगातार कंटिन्यूअस, ब्रेक नहीं है कहीं भी। तो दो तरह का मिक्सर होता है, बैच मिक्सर और कंटिन्यूअस मिक्सर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द मोस्ट करेक्ट आंसर, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If a hammer is raised by a steam and allowed to fail by gravity on top of the pile is called। तो कहां पे बाबू? जहां पे हैमर को हम लोग स्टील की मदद से उठाते हैं, स्टीम की मदद से, भाप की मदद से उठाते हैं और ग्रेविटी के कारण उसको फ्री फॉल होने छोड़ देते हैं, तो ऐसे हैमर को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? डीजल हैमर एकदम नहीं, वाइब्रेटरी हैमर एकदम नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं बाबू सिंगल एक्टिंग हैमर। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है कॉपी में, सिंगल एक्टिंग हैमर। ऑप्शन नंबर सी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, डैश 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 यूजुअली क्रसेस द सॉफ्ट ऑब्जेक्ट सीड एंड सम मिनरल्स लाइक कोल्स। तो बाबू कौन क्रसर को जो हम लोग है ना बाबू, हम लोग माइनिंग वगैरह में यूज करते हैं, तो यहाँ पे मिनरल्स लाइक कोल वगैरह में इसका प्रयोग करते हैं। कौन क्रसर? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द नीडल वाइब्रेटर इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ अ स्टील ट्यूब कॉल्ड। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था बाबू कि नीडल वाइब्रेटर में हमारा जो स्टील ट्यूब होता है बाबू, हम लोग उसको बोलते हैं पोकर। और सबसे शुरू वाला जो पोर्शन होता है जो वाइब्रेटिंग वाला इफेक्ट देता है हमारा, हम लोग उसको बोलते हैं निडल। तो निडल और पोकर मिलके हमारा क्या करते हैं? इसे निडल वाइब्रेटर का निर्माण करते हैं। तो पोकर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। चलिए बाबू, हमारा डैश 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 इज द करेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग द मटेरियल्स। तो मटेरियल को मेजर करने का बाबू सबसे बेस्ट, सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा है? तो वे बैचिंग, वॉल्यूम बैचिंग, कॉन्टिन्यूअस बैचिंग, नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखना है बाबू, वे बैचिंग हम लोग वजन के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स को तौल कर, वजन के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स को लेके हम लोग कंक्रीट का मिक्स तैयार करते हैं। हम लोग यहाँ पे जो मिक्स तैयार करते हैं बाबू, उसके वेट के आधार पे, वॉल्यूम के आधार पे लेने पे गलती क्या होता है ना बाबू, सैंड वगैरह में हमारा ये जो बल्किंग ऑफ सैंड होता है ना, तो जो एडहेशन के कारण जो पानी चिपका होता है सैंड के सरफेस पे, उसके कारण उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो जिसके कारण यहाँ पे एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो पाता है। जबकि वे बैचिंग में क्या होता है, वो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम बढ़ा उसका वजन मेजर नहीं हो पाता है, तो इसके कारण वे बैचिंग इज द मोस्ट करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। द क्वालिटी ऑफ रेडी मिक्स कंक्रीट इज डैश 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 टू साइट मिक्स्ड कंक्रीट। तो ये जो रेडी मिक्स कंक्रीट की जो क्वालिटी होती है बाबू, वो साइट पे जो हम लोग कंक्रीट मिक्स करते हैं उसके कंपैरिजन में कैसा होता है? इंफीरियर। गलत बाबू, इंफीरियर मतलब कम क्वालिटी का। अगर रेडी मिक्स कंक्रीट का क्वालिटी खराब रहेगा साइड मिक्स कंक्रीट से, तो हम लोग उसको बनाएंगे काहे? इतना एनर्जी क्यों देंगे? फिर वहां पे से कंक्रीट को हम लोग ट्रांसपोर्ट क्यों करेंगे बाबू? एकदम नहीं, कदापि नहीं करेंगे। फिर मच सुपीरियर, एकदम मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, एकदम यही हमारा आंसर है कि हमारा ये जो रेडी मिक्स कंक्रीट की जो क्वालिटी होती है ना बाबू, वो साइट मिक्स्ड कंक्रीट की तुलना में बहुत अच्छी होती है। तभी तो हम लोग उसको वहां बनाते हैं और उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करके हम लोग उसको साइट तक लाते हैं, वो जो हमारा जो ड्रम मिक्सर होता है उसकी मदद से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। चलिए बाबू, इस तरीके से हमारा ये सेट यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद एक सेट और आएगा, उसके बाद सेशन को फिनिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये सेशन बाबू बेनिफिट साबित हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।